तो ये बेसिकली होता क्या है, ABS, और अपनी थॉट प्रोसेस भी रुक गई है क्योंकि अपनी आदत खराब हो रखी है भाई। कैलिपर्स डिस्क के वॉल के अगेंस्ट में चिपक जाते हैं। ये कंटिन्यूस ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। So good evening guys. Salam, namaste, sat sri akal and jai Shri Krishna. This is Rocky and I welcome you all on my YouTube channel Motor Rocky. I know आज व्लॉग की शुरुआत शाम से हो रही है, राइट। और जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था, बारिश की वजह से व्लॉगिंग रोक देनी पड़ गई थी। तो या कल तक बारिश रही थी, लेकिन आज देखिए मौसम तो काफ़ी क्लियर है, राइट। और वी आर बैक ऑन द व्हील्स विद द मोटो व्लॉग सेटअप। चाय राइट। फिलहाल के लिए हम अभी जा रहे हैं अडाजन, यानी अपने फेवरेट सरदार ब्रिज से भी पास होना होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपनी एक सीरीज चल रही है टेक्निकल टॉक करके, जिसमें मैंने अभी लेटली कोई वीडियो डाला नहीं है। चले तो आज उसी सीरीज में एक टॉपिक को कवर करते हैं, और वो टॉपिक है ABS, राइट। नॉर्मली जब हम बाइक लेने जाते हैं और कोई मेरे जैसा होगा तो वो स्पेसिफिकेशंस भी पढ़ेगा, तो उसमें एक टर्म होती है ड्यूअल चैनल ABS, सिंगल चैनल ABS, बाइक विथ ABS। तो ये बेसिकली होता क्या है, ABS। अगर नाम की बात करें तो ABS का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एज नेम सजेस्ट, ये ब्रेक के रिलेटेड है, और जब ब्रेकिंग होती है उस टाइम पे बाइक के व्हील को लॉक करने से बचाता है। तो चलिए इसकी जनरल वर्किंग कैसी होती है वो मैं आपको बहुत ही सिंपल आसान सी लैंग्वेज में मैं बताऊंगा। नो टेक्निकल थिंग्स, ओके, सो दैट आप भी उसको रिलेट कर पाओ, आप भी उसका एक ओवरव्यू ले लो, ठीक है। सबसे पहले ABS ड्रम वाले ब्रेक्स में नहीं आती है, ABS डिस्क ब्रेक में ही आती है, ओके। और इसके पहले डिस्क वेरिएंट में ब्रेक्स कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं डिस्क वेरिएंट में, तो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू डिस्क जो होती है उसके आगे पीछे 2 कैलिपर्स लगे हुए होते हैं डिस्क के ऊपर ही, तो वो कैलिपर्स ब्रेक के साथ चिपक जाते हैं। ओके बड़ी, दैट्स नाइस। चलिए, तो हम तो यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गए हैं और अपनी थॉट प्रोसेस भी रुक गई है। अभी इसके बाद तो सामने देखिए ये सीधा सरदार ब्रिज पे ही जाएंगे। तो या अभी सरदार ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही हम बात करते हैं अ सिंपल मैकेनिज्म हाउ दिस ब्रेक वर्क्स, राइट। ओके, चलिए तो हम सरदार ब्रिज पे आ गए हैं। अभी स्पीडिंग का मज़ा लेंगे क्योंकि अपनी आदत ख़राब हो रखी है भाई। सरदार ब्रिज पे आओ यानी स्पीड का मज़ा लेना ही लेना है, भले व्लॉगिंग सेटअप पहना हो या नहीं पहना हो। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द राइड एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ट्रैफिक। बड़ी या आज ट्रैफिक है। सही बात है। कहाँ तक गए थे मैंने नहीं देखा क्योंकि सामने बहुत सारा ट्रैफिक था, तो वो तो आपको ही मालूम होगा चलिए, तो नॉर्मल डिस्क ब्रेक कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बता दूं वेरी शॉर्ट एंड स्वीट में, कि जब हम ब्रेक लीवर पुल करते हैं उस टाइम पे एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू, एक हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू
डिस्क के ऊपर 2 कैलिपर्स लगे हुए होते हैं जिसमें प्रेशर बिल्डअप होता है, और वो कैलिपर्स डिस्क के वॉल के अगेंस्ट में चिपक जाते हैं और इस तरीके से ब्रेक लगते हैं, राइट। लेकिन जब ये कैलिपर्स चिपक जाते हैं डिस्क के साथ तो टायर के रोटेशंस काफ़ी कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट टायर लॉक होने लगता है, यानी टायर रुकने की कोशिश कर रहा है, जबकि बाइक के इनर्शिया, बाइक का जो मोमेंटम बना रहता है उसके हिसाब से बाइक थोड़ा आगे जाता रहता है। तो इस केस में अगर आगे का पहिया घूमना बंद कर देता है तो स्कीडिंग होता है, और स्कीडिंग होने के टाइम अगर ये कैलिपर्स एकदम से चिपक गए हैं तो आप बाइक को मोड़ भी नहीं सकते, ये आपका हैंडल भी जाम हो जाता है, और आप जिस वजह से भी पैनिक ब्रेकिंग किया है उसके साथ आपका कोलिजन, आप उसके साथ टकराने के पूरे चांसेस रहते हैं। अगर नहीं टकराते हैं फिर भी बाइक डिसबैलेंस हो सकती है और आप गिर सकते हो। तो ये होता है टायर लॉकिंग। अब एबीएस में क्या होता है? एबीएस में तो सबसे पहले कैलिपर्स के पास सेंसर्स लगे हुए होते हैं नीचे ब्रेक के पास, जो टायर की स्पीड कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं ईसीयू के थ्रू। बाइक में एक ईसीयू भी होता है, ठीक है। जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो, जब आप ब्रेक पूरा दबा देते हो ब्रेक लीवर, उस टाइम पे सिग्नल जाता है कि भाई प्रेशर अप्लाई करो और कैलिपर्स को डिस्क के अगेंस्ट पुश करो, राइट। तो उस टाइम पे कैलिपर्स चिपक जाते हैं डिस्क के पास और आपका टायर रोटेट करना और घूमना बंद होता है। लेकिन उसी के साथ में ईसीयू के थ्रू स्पीड भी मॉनिटर होती है, और ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के थ्रू जब भी बाइक का जो आगे का व्हील होता है वो अगर लॉक होने ही वाला होता है तब ईसीयू कैलिपर्स को सिग्नल दे देता है कि भाई ब्रेक को हल्का सा रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो कैलिपर्स छूट जाते हैं, हल्का सा छूट जाते हैं ताकि बाइक लॉक ना हो, आगे का व्हील लॉक ना हो। उस टाइम पे भी आपने ब्रेक कंटिन्यूस दबाई रखी होती है, तो वापस से प्रेशर अप्लाई होता है, वापस से कैलिपर्स डिस्क के ऊपर चिपकते हैं, यानी ब्रेक अप्लाई होता है और वापस से ईसीयू सिग्नल भेजता है कि भाई रिलीज़ कर दो। जनरली ये जो साइकिल होती है ये तकरीबन 1 सेकंड में 10 से 50 टाइम या 100 टाइम होती है 1 सेकंड में, राइट, यू हर्ड इट राइट। तो यही होता है कि इसकी वजह से आपका जो फ्रंट टायर होता है वो लॉक नहीं होता है, और अगर ये फ्रंट टायर लॉक नहीं होगा तो आप उसको एंड मोमेंट तक भी उसका मीन्स आपका ये जो स्टीयरिंग है वो लॉक नहीं होगा, और आप एंड मोमेंट पे अगर आप देखते हो कि भाई मैं कोलाइड होने वाला हूँ, आप टकराने वाले हो, तो आप अपनी बाइक को लेफ़्ट या राइट भी मोड़ सकते हो, जबकि ये विदाउट एबीएस में पॉसिबल नहीं होता है। और अगर एक बार लॉक हो गया तो हो जाता है और आप उसके साथ टकरा ही जाते हो। दूसरा, ये कंटिन्यूस ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। तो प्रेशर अप्लाई होता है, रिलीज़ होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, रिलीज़ होता है। तो बाइक का फ्रंट व्हील भी स्किड नहीं होता है, समझ रहे हो, और स्किड नहीं होता है तो इम्बैलेंस बाइक डिसबैलेंस भी नहीं होती है और इसमें गिरने के चांसेस भी कम रहते हैं, राइट। तो ये एक सेफ्टी फीचर है एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो बाइक को कोलिजन के टाइम पे आपको सेफली ब्रेक अप्लाई करने में मदद करता है विदाउट लॉकिंग द फ्रंट व्हील, या एज सिंपल एज दैट। अभी जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया, सिंगल चैनल एबीएस एंड ड्यूअल चैनल एबीएस। सिंगल चैनल एबीएस में क्या होता है कि जो एबीएस सिस्टम लगा हुआ होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट टायर में ही लगा हुआ होता है, और ड्यूअल चैनल में दोनों साइड आगे के और पीछे दोनों टायर्स में एबीएस सिस्टम लगा हुआ होता है। ऑफ कोर्स ड्यूअल चैनल एबीएस हैज़ अ ग्रेट बाइट, हैज़ अ ग्रेट ब्रेकिंग बाइट, और ये काफ़ी अच्छा रिकमेंडेड रहता है। और इसमें
आपके ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से अप्लाई होते हैं और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कंपैरेटिवली कम होता है। तो ड्यूल चैनल ABS काफ़ी प्रेफरेबल है। लेकिन अपने यहाँ 150 प्लस सीसी से लेके 400 सीसी तक की बाइक में सिंगल चैनल ABS आता है और उसके ऊपर हायर सेगमेंट्स में ड्यूल चैनल ABS आता है और कई बाइक्स में ABS को ऑफ करने की भी फैसिलिटी दी जाती है। चलिए, तो ये मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया ABS क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। So this is all about ABS, anti-lock braking system, a very good safety feature which is required for every disc variant bike, right? चलिए, तो इसी बात पे व्लॉग को भी एंड कर लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रैफिक में फंस चुके हैं, राइट? तो चलिए इसी ट्रैफिक नोट पे व्लॉग को करते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल के ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, इट इज़ टोटली फ्री। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough?